आज मुद्दा है वहाँ पे रेलवे स्टेशन को लेकर के, ठीक है। आपको पता है वहाँ पे कंपनी रही है, रेलवे स्टेशन काफ़ी जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज वहाँ पे बना है। कितने सारे वहाँ के जो लोकल्स हैं उन लोगों की कितनी सारी ज़मीन चले गई है, उनको कहीं ना कहीं रोज़गार की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो लीडर्स थे, जो बड़े सारे बोमाग में लीडर्स हैं, बीजेपी की हो या जो भी हो, जिन्होंने बड़े दावे किए हैं, जब ये अपना वहाँ पे इलेक्शंस आते हैं, पब्लिक डे या फिर ये ऐसे 15 अगस्त का कुछ आयोजन किया जाता है, वहाँ पे मंचों पे चढ़ के बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, बोलते हैं भाई हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे, हम यहाँ का स्कूल अपग्रेड कर देंगे। लेकिन वो मुझे लगता है वो इस चीज़ को लेकर के असफल रहे हैं। को मैं बता दूं कौन कौन से एरिया से वहाँ पे बच्चे आते हैं, ठीक है। जो हाई स्कूल है सिरसुंडवा में, वहाँ पे बोमाग के बच्चे आते हैं, सुजिंदार के बच्चे आते हैं, लमसोरा, पटिया और सरमेगा को लेकर के। वो आज भी बच्चे कई सालों से 20-25 साल हो गए, आज भी वो बच्चे पैदल चल के आ रहे हैं। क्यों हमारी जो सरकार है वो नाकामयाब रही है? क्या उनको मुद्दे नहीं दिखते? सही था, वो लोग सही हैं जो विरोध कर रहे थे, या फिर वो प्रशासन, जहाँ वो लोग जो आरोपी के पक्ष में थे, आपको क्या लगता है वो कहाँ तक सही है? आपकी निजी राय क्या है? मुद्दा है जो हमारा रोबे को है ना, कटरा में लेकर के, इसको काफ़ी टाइम हो गया, एटलीस्ट 1 साल हो गया। तो मैं बता दूं मेरी जो ओपिनियन है, मैं इसके खिलाफत हूँ, मैं इसकी खिलाफत करती हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के 1 लाख से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं वो डिपेंड करते हैं कटरा पे, ठीक है। उसके लिए घोड़ा है, पिट्ठू है, पालकी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के फायदे के लिए अगर रोप भी लग रहा है तो नहीं लगना चाहिए। देखो, अगर किसी को दर्शन करने हैं ना, अगर मुझे दर्शन करने जाना है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं मुझे रोप देगी, मैं पैदल चल के जाऊँगी, क्योंकि मेरी अंदर से आस्था है, मैं पैदल चल के जाऊँगी। माता रानी थे जो, वो भी तो पैदल चल के गए थे ना। तो क्या है इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। हूँ राहुल कुमार। जैसा आप जानते हैं कि हमारी एक कोशिश होती है कि हम जिला रियासी के अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करते हैं, अलग लोगों से बातचीत करते हैं, ताकि अलग अलग एरिया की जो समस्या होती हैं वो प्रशासन समक्ष रख सकें और समय पे उनका निवारण किया जा सके। तो आज हम बात करेंगे बोमाग की, कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी की, और इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बोमाग क्षेत्र से ही लाख स्टूडेंट आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं मीनाक्षी नाग जी, और इनसे जानेंगे। आपको बता देंगे मीनाक्षी बहरहाल तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ईश्वरी कृपा रही तो हम इनको बड़ी जल्दी बतौर वकील भी देख पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जी राजनीति में भी सक्रिय हैं और अपने लोगों के मुद्दे भी उठाती रहती हैं, समय समय पे प्रशासन के टच में रहती है, ताकि की समस्या है वो प्रशासन पहुंच सके और लोगों को उसका फायदा मिले। तो कुछ इशू हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। मीनाक्षी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच भैया, आपकी तरफ से, आपकी माध्यम की तरफ से आज मैं जितने भी ग्राउंड रियलिटी के मुद्दे हैं वो उनको रिवील कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची, अब क्या चल रहा है? मैं 4th ईयर मेरा चल रहा है, मैं एज अ लॉ स्टूडेंट, और अभी 1 साल बाकी है मुझे पूरी कंप्लीट होने में डिग्री। तो कहाँ कर रहे हो? ये मेरा चल रहा है पंजाब में, जो एक कॉलेज का नाम है अमृतसर लॉ कॉलेज करके, तो वहाँ से कर रहे हो। पंजाब में आप पढ़ रहे हो, बोमाग का रहने वाली हो जी जी। तो घर से बाहर निकल के ये चीजें मैनेज करना, गांव से आप आते हैं जी, काफी परेशानी होती है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, तो क्या ये एक प्रेरणा का स्रोत है तमाम उन महिलाओं के लिए, तमाम लड़कियों के लिए, और खास करके परिवार के लिए जो कहते हैं कि लड़कियों को घर पे रखो? नहीं, मुझे लगता है कि जो अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को आगे करना चाहिए, क्योंकि ये जो माहौल है इस टाइम, बेटियों को, लड़कियों को फील्ड में आने की बहुत जरूरत है। हमने देखा कि विधानसभा में आप बड़े सक्रिय थे, खुल क्या आपने प्रदर्शन करा था किसी एक दल के लिए। बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है कि आपके जो एरिया है वहाँ की क्या क्या बेसिक समस्या है जिनको लगता है कि वो आवाज उठानी चाहिए, ताकि वो प्रशासन तक पहुँच सके, प्रशासन उनका निवारण करे और आपके लोगों को राहत मिले? बिल्कुल। तो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं बात करने जा रही हूँ अपने तहसील के बारे में, ठीक है, बोमाग के बारे में बात करने जा रही हूँ। वहाँ की जो बहुत सारे मुद्दे हैं, आज मुद्दा है वहाँ पे रेलवे स्टेशन को लेकर के, ठीक है। आपको पता है वहाँ पे कंपनी रही है, रेलवे स्टेशन काफ़ी जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज वहाँ पे बना है। कितने सारे वहाँ के जो लोकल्स हैं उन लोगों की कितनी
इतनी सारी ज़मीन चले गई है, उनको कहीं ना कहीं रोज़गार की ज़रूरत है। और अभी भी वहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं जहाँ पे उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, फर्स्ट रेफरेंस मिलनी चाहिए, उनको जॉब्स मिलनी चाहिए ताकि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। तो अब इसके लिए कोई मांग उठाई गई है, किसी से उच्च अधिकारी से मुलाकात हुई है, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे फिर वो रेल मंत्रालय के लोग हों, या फिर खुद रेलवे मिनिस्ट्री क्यों ना हो? ठीक है, इस पे बात हो रही है, हुई भी है, एक प्रदर्शन किया गया था वहाँ के लोकल्स के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कुछ लोगों को उठाया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबको लेना चाहिए जिनको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, जिनकी ज़मीनें चले गई हैं, वहाँ पे उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और जिनका भी नुकसान हुआ मुझे लगता है उनको साथ लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ लोगों को रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। कुछ होती हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो अभी चल रही है रिसेंट जो राजनीति चलती है, मिक्स में चलती है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलती है। देखो अब जो भी है सबको लेकर के चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि ये नहीं है अपनी रेफरेंस नहीं देनी है कि हाँ उनको नहीं देनी है, जिनकी जमीनें गई हैं उनको भी आगे लेकर के चलना है। जी, अगर हम बात भूभाग की करें, भूभाग में शिक्षा का क्या स्तर है? हाँ। क्योंकि शिक्षा को लेके अक्सर देखा जाए कि बड़े सारे भूभाग के कुछ लोग हैं जो कहीं और सेटल हो, चाहे वो ऐसे में हो, जम्मू में, या अलग अलग एरिया में, तो शिक्षा का क्या स्तर है वहाँ हाँ। पे? और जैसे आपने कहा कि आप लॉ की स्टूडेंट है, तो अगर लॉ में अगर आपको स्टूडेंट इसका जाना पड़ेगा इस फील्ड में, तो पढ़ाई तो चाहिए, बेस चाहिए, तो वहाँ का क्या बेस है? बिल्कुल, आज मुझे लगता है जो हमारे दिमाग को लेकर के वहाँ पे एजुकेशन बहुत मतलब है ही नहीं है। ठीक है, बात ये है कि वहाँ पे सीधी सी बात है, वहाँ पे सबसे पहले स्कूल की कमी है। ठीक है, वहाँ पे है 10th तक का स्कूल। ठीक है, तो कई सारे लीडर्स थे जो बीजेपी के लीडर्स हैं, मैं बोलूँगी क्योंकि मुझे पता है, मुझे दुख दर्द होता है, क्योंकि आज भी हमारे बच्चे उस कंपटीशन को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे समस्या क्या है, वहाँ पे स्कूल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो लीडर्स थे, जो बड़े सारे दिमाग में लीडर्स हैं बीजेपी की हों या जो भी हों, जिन्होंने बड़े दावे किए हैं, जब ये अपना वहाँ पे इलेक्शंस आते हैं या फिर वो वहाँ पे इनका वो रिपब्लिक डे या फिर ये ऐसे 15 अगस्त का कुछ आयोजन किया जाता है, वहाँ पे मंचों पे चढ़ के बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, बोलते हैं भाई हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे, हम यहाँ का स्कूल अपग्रेड कर देंगे। लेकिन वो मुझे लगता है वो इस चीज़ को लेकर के असफल रहे हैं। और ये मुद्दा है कि जो 10th का स्कूल है उसको 12th का करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जहाँ दिमाग के हैं जो उनको वो अच्छी एजुकेशन मिल सके, ताकि वो अच्छी पढ़ाई को अचीव कर सकें। अगर मैं उस क्षेत्र की बात करूं, सेक्शनों की बात करूं, भूभाग की बात करूं, बड़े सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कई मीलों तक पैदल चलते हैं। हाँ। और अभी जैसे समय भी चेंज हो चुका है, 9 बजे का 10 बजे का समय है स्कूल का, उनको तो घर आने जाने में, स्कूल आने जाने में तो रात पड़ जाती है। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए, ताकि वो बच्चे एक तो समय पे स्कूल पहुँच पाए, दूसरा वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कौन कौन से एरिया से वहाँ पे बच्चे आते हैं। ठीक है, जो हाई स्कूल है सिरसुंडवा में, वहाँ पे दिमाग के बच्चे आते हैं, सुजनदार के बच्चे आते हैं, लमसोरा, पटिया और सरमेगा को लेकर के। वो आज भी बच्चे कई सालों से 20-25 साल हो गए, आज भी बच्चे पैदल चल के आ रहे हैं। क्यों हमारी जो सरकारें वो नाकामयाब रही हैं? क्या उनको मुद्दे नहीं दिखते? उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, उनको क्या मुद्दे नहीं दिखते? जो जेन्युइन मुद्दे उन पे बात ही नहीं करता है कोई। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और बच्चों के लिए मैं यहाँ की सरकार जो है अभी, चाहे वो एनसी की सरकार है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे गवर्नर का भी कंट्रोल है, मैं दोनों से यही अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे बोमाग के लिए खुशखबरी आनी चाहिए, ताकि उनके लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, एक गाड़ी का कहीं ना कहीं जल्दी से आयोजन किया जाए, ताकि हमारे बच्चे आसानी से स्कूल में जाए और अच्छी एजुकेशन को अचीव कर पाए। आप श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से आते हैं। जी। प्रचार तो आपने किया था एक दल के लिए जी। दुर्भाग्य वो नहीं जीत पाए। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि पूरे माता वैष्णो देवी असेंबली में एक मुद्दा जो सबसे पिछले दिनों बहुत गरमाया था, वो था रोड? जी। आपको क्या लगता है निजी तौर पे, जो बमाग के नागरिक होने के नाते, कि वो मुद्दा कितना सही था? वो लोग सही हैं जो विरोध कर रहे थे, या फिर वो प्रशासन, जहाँ वो लोग जो रोपवे के पक्ष में थे? आपको क्या लगता है वो कहाँ तक सही है? आपकी निजी राय क्या है? ठीक है, जो आपको पता है इस मुद्दा जो हमारा रोपवे को है ना कटरा में लेकर के, इसको काफ़ी टाइम हो गया, एटलीस्ट 1 साल हो गया। तो मैं बता दूं मेरी जो ओपिनियन है, मैं इसके खिलाफत हूँ, मैं इसकी खिलाफत करती हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के
लाख से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं वो डिपेंड करते हैं कटरा पे, ठीक है। चाहे वो घोड़े वाले हो, चाहे वो पिट्ठू हो, चाहे वो पालकी वाले हो, क्योंकि वहाँ जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिपेंड करती है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी पेट पे, ये जो पार्टीज़ हैं जो यहाँ की, जो अभी पक्ष में जो पार्टी चल रही है हमारे, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों की पेट पे लात मारी जा रहे हैं ना। मतलब जहाँ पे हमारे लोगों का खाना, जहाँ से ये खाना है अपना ये करते हैं, देखो कितने सारे लोग हैं अपना गुजारा यहीं से करते हैं। जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वो डिपेंड करती है हमारे कटरा पे। ये सीधी सीधी बात है, मैं बता दूं, रोपवे जो जनता के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारी रोटी छीन रही है, सीधी सी बात है। ये रहा एक पक्ष। जी जी, वी हिंदू, आप भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, और इस चीज को मुझे गर्व है। लेकिन माँ वैष्णो देवी को लेके एक आस्था है, सब में है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि सिर्फ ना कि हिंदुओं में, हर एक धर्म में है, हर एक वर्ग में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, जो चल नहीं सकते, जो पहुंच नहीं सकते, लेकिन उनकी भी एक जिज्ञासा है कि मैं माँ भगवती के दर्शन करूं। अगर उस रोपवे से वो लोग वहां से तक आसानी से पहुंच सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो माँ वैष्णो देवी जी का दर्शन कर सकते हैं, वो आशीर्वाद पा सकते हैं। उनकी जिज्ञासा कई लंबे अरसे से है कि हम वहां पहुंच पाए, लेकिन उनको उनका जो शरीर है वो उनको इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, अगर वो लग जाता है तो फिर उसमें मुझे क्या, आपको क्या लगता है, एतराज क्यों है? उसके लिए घोड़ा है, पिट्ठू है, पालकी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के फायदे के लिए अगर रोप भी लग रहा है तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखो हमारी जितनी भी इकॉनमी है वो डिपेंड करती है। देखो हमारे वहाँ पे रोप पे नहीं लगेगी तो इससे क्या होगा, हमारी जितने भी होटल्स हो गए यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें हैं या छोटे छोटे किसने स्टॉल्स लगाए हैं, तो मुझे लगता है जहाँ तक रोप भी लगेगी तो उससे क्या होगा, हमारी इकॉनमी डेड हो जाएगी, सीधी सी बात है। मतलब जो विरोध कर रहे हैं लोग, आप कहते हैं विरोध करना, जो लोग इसके समक्ष वो कहते हैं विकास होना चाहिए, ये एक विकास का पार्ट है, तो इसमें विपक्ष के लोग बैठे हुए जो विरोध कर रहे हैं वो रोक रहे हैं विकास की सीढ़ी को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। पहला पॉइंट मेरा तो ये है, जो हमारे हिंदू धर्म है जो उसकी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। कहाँ पे है हमारा राइट टू रिलीजन, ठीक है, मेरा संविधान मेरे को इजाजत देता है ना, आर्टिकल 25 बात करता है। सबसे पहले तो हिंदुओं के धर्म के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, हमारी आस्था का हनन किया जा रहा है। सबसे पहले तो इनका कोई फर्ज नहीं बनता हमारी आस्था के साथ हनन करने का, क्योंकि देखो अगर किसी को दर्शन करने हैं ना, अगर मुझे दर्शन करने जाना है तो मुझे कोई जरूरत नहीं मुझे रोपवे की, मैं पैदल चल के जाऊंगी, क्योंकि मेरी अंदर से आस्था है, मैं पैदल चल के जाऊंगी। माता रानी माता रानी थे जो, वो भी तो पैदल चल के गए थे ना, तो क्या है अब मुझे पैदल तब थोड़ा ये फैसिलिटी, देखो फैसिलिटी बहुत सारी है। अब देखो हमारी इकॉनमी, सीधी सी बात है, हमारी इकॉनमी जो डिपेंड करती है हमारी कटरा पे, चाहे वो रियासी के लोग हों, चाहे वो बमाक के लोग, चाहे वो पौनी के लोग हों, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, इनकी इकॉनमी ही यहाँ से जनरेट होती है वैष्णो देवी जी से। मीनाक्षी लॉ की पढ़ाई इसलिए तो नहीं कर रहे कि अपने मुद्दे उठाए जाए, अपने लोगों की बात उठाई जाए, ताकि लोगों के दिलों में एक जगह बनाई जाए, और ताकि वकालत के साथ साथ आप राजनीति भी कर सको, और आने वाले समय में किसी दल के साथ जाएंगे तो आपको टिकट दे पार्टी, और फिर आप वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करोगे। देखो एज ए लॉ स्टूडेंट जब मैं इस फील्ड में आई, जब मैंने सोचा मैं लॉ करूँगी, जब मैं फर्स्ट ईयर में आई, सेकेंड ईयर में आई, जब मुझे चीज़ें मिली, पढ़ने को मिली, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं हाँ मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी आई कि हाँ मैं अपने जहाँ से मैं स्थानीय हूँ, है ना, जहाँ की स्थानीय हूँ, मैं बुमाक से हूँ या जहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी से मैं रहने वाली हूँ, तो अगर मुझे लगता है मैं कैपेबल हूँ इस चीज़ को लेकर के, अगर मैं मुद्दे उठा सकती हूँ तो मैं क्यों ना उठाऊँ मुद्दे, क्योंकि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, मुझे दिखता है। देखो सीधी सी बात है, हमारे ये तो नहीं है सब पढ़े लिखे हैं, है ना, हमारे लोगों को, हमारी जनता को नहीं पता है, अपने अधिकारों का नहीं पता है। कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है मैं कैपेबल हूँ तो मैं क्यों नहीं बोलूँगी, मुझे बोलना चाहिए। और रही बात टिकट की, तो अभी तो मेरी क्या है, अभी मेरी शुरुआत है, धीरे धीरे चलो अगर मैं काबिल बनूंगी तो अब पार्टीज देखेंगी तो उनको अच्छा लगेगा, अगर मैं डिजर्विंग कैंडिडेट बनती हूँ फ्यूचर में तो शायद से कुछ ना कुछ हो। क्या सोच के रखा है, किस ओर जाना है, पंजे की ओर जाना है, या हल की तरफ जाना है, या फिर कमल ही बेस्ट है? मुझे जहाँ तक लगता है कमल तो नहीं बोल सकती, क्योंकि देखो अब सब सारे आने वाले जो हमारे फ्यूचर्स यूथ हैं वो टूवर्ड्स बीजेपी की तरफ, कमल की तरफ चले जाएंगे, तो फिर अपोज कौन करेगा, क्योंकि ये थोड़ी ना अब सब काम किए जा रहे हैं, कोई मुद्दा है नहीं फील्ड में, तो ये एक बंदा तो वहाँ पे भी होना चाहिए ना, ताकि जो मुद्दे हैं उनको अपोज कर पाए, या जो भी ग्राउंड रियलिटी पे जो काम नहीं किया जा रहा उसको
बताया जाए, क्रिटिसाइज़ किया जाए कि ये चीज़ नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन जो है अभी उसी में ही जाना चाहिए, क्योंकि ताकि मैं अच्छे से क्रिटिसाइज़ कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे चुप नहीं रहना, मुझे कठपुतली की तरह काम नहीं करना है, मुझे एक इंडिपेंडेंट मैं लॉ पढ़ रही हूँ, मुझे पता है, मुझे एक मेरी सोच जो है एक लिबर्टी या फिर फ्रीडम की बात करती हूँ, मेरी जो पढ़ाई है उसके रिगार्डिंग मैं चलूँगी। जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो राजनीति की शुरुआत है वो कॉलेज से ही शुरू होती हो, जहाँ स्कूल टाइम शुरू होती होगी? ऐसे आपने कहा कि मुझे एक तो अपने राइट तो पता ही है क्योंकि आपने पढ़ाई करे हो लॉ जी की। जी जी। तो ये शुरुआत राजनीति वहीं से शुरू हुई या फिर कोई बैकग्राउंड है राजनीति? देखो है, जैसे आप जानते होंगे एक्स BDC जो हमारे भैया हैं अशोक सिंह ठाकुर जी, वो भी मेरे भैया हैं, वो भी राजनीति में हैं। फिर चाहे DDC चेयरपर्सन की बात करो सरफ सिंह नाग जी, वो भी मेरे बड़े भैया हैं। तो कहीं ना कहीं होता है, एक डेडिकेशन होती है। डेडिकेशन तो है, लेकिन है बिल्कुल अपोजिशन है वो। तो किसी और दल में आपने कहा तो कमल में सो ही नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलो बहुत सारी चीजें होती है। देखो मेरी बात सुनो, हमें क्या है, हमें देश के लिए काम करना है, ठीक है, उनको भी देश के लिए काम करना है, मुझे भी देश के लिए काम करना है। चलो उनकी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी अलग है, लेकिन चलो काम तो एक ही है ना, मेन मुद्दा तो एक ही है ना। काम उनका भी सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, इश्यूज है उनको सॉल्यूशन देना है, तो मुझे भी वही काम करना। आ जाके एक ही पर्सपेक्टिव है, हमारा मुद्दा एक ही है। जी एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, चाहे वो वकालत हो जी, चाहे वो राजनीति हो, जी जी, दोनों मुद्दे जो है लोगों से जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो आपकी जिसने आपने स्टडी करी, लॉ किया आपने, इस लोगों को इसके भी दो पहलू होते हैं। हाँ, एक को वकील को भगवान मानता है, हाँ, को शैतान मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मान के चले मीनाक्षी कौन सा रोल अदा करेगी? नहीं ये देखो मेरा काम क्या है, मुझे देखो सीधी सी बात है, अब मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, मैं तो उसका अच्छा चाहूंगी ना, उसको प्रोटेक्ट करने की ट्राई करूंगी। तो बात तो सही है, पहलुओं की बात होती है, किसी के लिए हैवान हूँ, किसी के लिए भगवान हूँ। मेरा काम है अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना, मैं सच्चाई का साथ दूंगी, हमेशा देती रहूंगी। आखिरी सवाल जी, JJM करके एक स्कीम है जी, जिससे पूरे देश में लागू की गया, जम्मू कश्मीर की उसे अछूता नहीं। बिल्कुल। JJM स्कीम का भमा का क्या स्टेटस है? क्या उस स्कीम का लोगों को लाभ मिल रहा है? क्या वो स्कीम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाई है? इसकी बात रही तो मुझे लगता है, जहाँ तक अब बोलते हैं कि कुछ जगहों पे जो फंड रिलीज हो गया है, कुछ पे नहीं हुआ है। मुझे लगता है जहाँ तक अभी भी पानी की बहुत समस्या है हमारे, ठीक है, अभी फ्लड्स जो आए उससे भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं है, इस चीज़ का लैक है, वहाँ पे है, शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है। ये स्कीम कहीं मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, या फिर जो फंड गए कहाँ गए, वो फंड इस पे इंस्पेक्शन होने चाहिए, जितने भी लीडर्स हैं, क्योंकि देखो ये जेन्युइन मुद्दे होते हैं, पानी ये बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक एसेंशियल नीड्स होती हैं, इस पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। हमारा दिमाग में ही पानी की कमी नहीं है, हमारी कटरा को ले लो, ठीक है, वहाँ पे भी पानी की समस्या है। कहीं ना कहीं मेन मुद्दों पे हमारे लीडरों को बात करनी चाहिए, हमारे MLA को बात करनी चाहिए, हमारे सरपंचों को बात करना चाहिए, हमारे जितने भी पंच है सबको बात करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद रखता हूँ कि जो आपने समस्याएं गिनाई हैं, जो बताई हैं, उसमें उस पर प्रशासन अमल करे, सरकार अमल करे, और जिस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू सो मच। जी, आप सुन रहे थे मीनाक्षी नाग को, जो जैसे मैंने शुरुआती में कहा कि ये लॉ के स्टूडेंट हैं, और आने वाले दिनों में आप इन्हें बतौर वकील देख पाएंगे। फिर भी ये लड़ाई आप लोगों की लड़ती रहेंगी, लेकिन जो समस्या मैं बताई वो वैसी समस्या है। अब देखना होगा कि प्रशासन, सरकार इस पर कितना अमल करती है, और अगर इन पे अमल नहीं किया गया तो क्या आगे की रणनीति इनकी क्या होगी, इस पर भी हमारी नज़र फिलहाल बने रहेगी।